किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सामान्य परिवार के लड़के की है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। परिवार वालों को उस पर गर्व था। काफ़ी उम्मीदें भी थी कि बच्चा बड़ा होकर कुछ कमाल करेगा, हम सबकी जिंदगियां खुशहाल कर देगा। लेकिन जब वो 12th पास करके कॉलेज गया तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। वो गलत दोस्तों की संगति में लग गया, देर रात तक पार्टियां करने लगा और घर वालों से झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे मंगवाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था कि लड़के के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ रहा है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा घर वालों से झगड़ने लगा। उन्हें डांटने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं कहा। 1 साल के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और ये फेल होने वाली बात उसके ईगो को हर्ट कर गई। उसके दिलो दिमाग में इतना घर कर गई कि वो एक कमरे में खुद को बंद करके रहने लगा। दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, घर वालों से बातचीत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो काफ़ी टूट गया था। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। जहाँ से उसने 12th पास की थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे मिलने के लिए घर पर बुलाया। वो उनकी बात को मना नहीं कर पाया, उनकी बहुत इज्जत करता था। शाम को वो उनके घर चला गया। प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे सिगड़ी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दियों का मौसम था। वो भी उन्हें प्रणाम करके उनके पास जाकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ समय तक बातचीत चलती रही। प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग करके इसे समझाया जाए कि डिप्रेशन से बाहर निकल जाए और इसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए। उन्होंने सिगड़ी में से एक जलते कोयले को उठाकर बाहर मिट्टी में फेंक दिया। थोड़ी देर तो वो कोयला मिट्टी में जलता रहा, उसके बाद बुझ गया। लड़के ने ये देख के कहा कि सर, आपने ये क्या किया? एक जलते हुए कोयले को मिट्टी में फेंक दिया। जो अपने को गर्मी दे रहा था, आपने उसे बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, चलो इसे अभी ठीक कर देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कोयले को उठाकर सिगड़ी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो कोयला फिर जलने लगा, धधकने लगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेटा कुछ समझ में आया? लड़के ने कहा नहीं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेटा ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जब सिगड़ी से बाहर आए, मिट्टी में गए, गलत लोगों की संगति में गए, बुरी आदतों को अपनाया तो बुझ गए, लेकिन फिर से जल सकते हो। बस सिगड़ी में वापस आना होगा, अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, अपने यार दोस्त बदलने होंगे। इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाया था। लड़के को सारी बात समझ में आ गई। उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बस एक असफलता की वजह से। उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ऐसा मत सोचिए। असफलता का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आपको फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। पिछली तैयारी में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए। अब की बार जो तैयारी होगी वो अनुभव के साथ होगी और जीत आपकी होगी। भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।